अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है हम पहले ये देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड द logarithm of a real number tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। कि रियल नंबर का लॉगरिथम हमें बेटा ये बताता है कि एक अदद को खुद से कितनी बार ज़रब देना पड़े ताकि दूसरा अदद हासिल हो जाए। ठीक है, अब जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम क्या है? log bx इक्वल्स टू वाई। log bx इक्वल्स टू वाई। अब इसमें बेटा जी b क्या है? बेस है, x क्या है? रिजल्ट है, और y क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बेस है ना, बेस को हम बड़ा करके लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? ये क्या है? बेस। x क्या है हमारे पास? रिजल्ट। y क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट। बेस को हम बड़ा करके लिख लेंगे, बेस के ऊपर हमेशा क्या आएगा? एक्सपोनेंट। बेस के ऊपर क्या आएगा? एक्सपोनेंट। तो हम y ऊपर लिख लेते हैं इक्वल, रिजल्ट इक्वल क्यों साइड पे आता है तो x लिख लेंगे, x की जगह रिजल्ट है ना हमारे पास, तो इक्वल के उस साइड पे हम रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है मेरा 10 पावर 3 इक्वल टू 1000। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? बी वाई इक्वल्स टू एक्स। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो उसका फार्मूला क्या हमने देखा था? log b x इक्वल्स टू y। ठीक है जी, इधर b क्या है हमारे पास? बेस। x क्या है हमारे पास? रिजल्ट। y क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बेस क्या है हमारे पास? b। बेस हम सबसे पहले लिख लेंगे जी लॉग, लॉग लिखेंगे बेस। बेस b है हमारे पास, यानी कि बेस 10 है। बेस वो होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, बेस वो होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो। ठीक है, तो क्या है? बेस क्या है हमारे पास? 10। बेस को इधर लिख लेंगे 10। अब x क्या है हमारे पास? जो कि इक्वल के उस साइड पे है। ठीक है, इसकी जगह पे लिख लेंगे, वो क्या है? 1000। 1000 लिख लेते हैं। अब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है? जो बेस के ऊपर होती है, बेस के ऊपर जो होता है वो क्या होती है? एक्सपोनेंट होती है। एक्सपोनेंट को किस फॉर्म में हम लिखना है? इक्वल के उस साइड पे, तो इधर क्या लिख लेंगे हम? 3। यही हमारा आंसर है। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। पार्ट 2 है हमारे पास बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी बी वाई इक्वल्स टू एक्स। इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो उसका मैं फॉर्मूला लिख लेती हैं, log b x इक्वल्स टू वाई। x क्या है हमारे पास? रिजल्ट। y क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट। एंड द b क्या है हमारे पास? बेस। कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने क्या लिखना है सबसे पहले? log। ठीक है, इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इधर बेस लिखेंगे। बेस क्या है हमारे पास बेटा? बेस ये है जिसके ऊपर क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। बेस क्या होती है? जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो बेस लिख लेते हैं। बेस क्या होगी हमारे पास? 2 होगी बेस। इधर x है रिजल्ट, तो रिजल्ट की साइड पे होता है इक्वल के उस साइड पे, ये है रिजल्ट। हम रिजल्ट को इधर लिख लेते हैं 256। 256। ठीक है, रिजल्ट को इधर लिख लिया इक्वल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होती है? जो b के ऊपर हो, बेस के ऊपर हो। बेस के ऊपर क्या है हमारे पास? 8। इक्वल के उस साइड पे हम क्या लिख देंगे? एक्सपोनेंट, यानी कि 8 लिख देंगे। दैट इज आंसर। बेटा ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, क्या है? बी वाई इक्वल्स टू एक्स। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फार्मूला लिख देते हैं,
log b x इक्वल्स टू y। ठीक हो गया। log ये क्या है b बेस, बेस इधर लिखे होते हैं यानी ये जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, बेस के आगे हमारे पास 3 आ गई। उसके बाद x क्या है रिजल्ट, तो कौन सी वैल्यू होगी इक्वल के उस साइड वाली, इक्वल के उस साइड वाली हमारे पास x है उसको इधर लिख लेंगे इक्वल्स टू y। y क्या होती है जो बेस के ऊपर हो एक्सपोनेंट, बेस के ऊपर क्या है -3, -3 दैट इज आंसर। पार्ट 4 है हमारे पास, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है बी वाई इक्वल्स टू एक्स। ये कौन सी फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लिख लेते हैं उसका फॉर्मूला, लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। बी बेस, एक्स रिजल्ट एंड वाई क्या है एक्सपोनेंट। लॉग लिख लेते हैं, बेस, बेस वो होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, यानी कि 20 हमारे पास बेस आ गई। और इक्वल के उस साइड पे एक्स है उसको इधर लिख लेंगे, तो इक्वल के उस साइड पे क्या है 400, इधर इस फॉर्म में इधर लिख लिया 400। ठीक है, रिजल्ट क्या है 400, इक्वल लिखते हैं, इधर क्या आएगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कहाँ होती है बेस के ऊपर, बेस के ऊपर इधर एक्सपोनेंट लिख लेंगे दैट इज आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास, किस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। लॉग लिख लेते हैं बेटा, बेस क्या है हमारे पास जो जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, बेस क्या होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो यानी कि बेस क्या है हमारे पास 16, एक्स क्या है रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट कहाँ होता है इक्वल के दूसरी साइड पे 1/2 लिख लेते हैं। एक्सपोनेंट क्या होती है बेस के ऊपर, बेस के ऊपर जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट होती है -1/4 दैट इज आंसर। पार्ट 6 है हमारे पास, किस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b पावर y इक्वल्स टू x। हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, फॉर्मूला लिख लेते हैं log b x इक्वल्स टू y। आप ये लाइन भी बेटा ऐड कर सकते हैं, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। ठीक है, क्या लिखेंगे log b बेस, बेस क्या होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो 11, रिजल्ट इक्वल के उस साइड पे रिजल्ट होता है, y बेस के ऊपर एक्सपोनेंट होती है 2 दैट इज आंसर। ठीक है, पार्ट 7 है बेटा हमारे पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं b पावर r इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में लिखी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है b पावर y इक्वल्स टू x। हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में, फार्मूला लिख देते हैं log b x इक्वल्स टू y। स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या है जी, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, क्या आ जाएगी log बेस, बेस क्या है हमारे पास q, ये बेस होती है ना जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो बेस में क्या लिख देते हैं जी q, और रिजल्ट क्या है हमारे पास p इक्वल, इक्वल के साइड पे y यानी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है जो बेस के ऊपर हो, बेस के ऊपर क्या है y, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 है हमारे पास बेटा, किस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं log b x इक्वल्स टू y। एक स्टेटमेंट लिखते हैं इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, क्या है जी log बेस क्या है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, बेस 32 आ जाएगी, रिजल्ट इक्वल के उस साइड पे होता है 1/2 इक्वल्स टू y क्या होती है जो बेस के ऊपर हो, बेस के ऊपर हो, बेस के ऊपर हो वो क्या है एक्सपोनेंट होती है 1/5 दैट इज
आंसर। 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म किस फॉर्म में, ये log b x इक्वल्स टू वाई, ये क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, b पावर y इक्वल्स टू x। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस, बेस किधर है, जो लॉग के साथ है, बेस लॉग के साथ बेस 5। आगे क्या है हमारे पास, बेस के ऊपर y यानी एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट किधर लिखे हुए हैं, इक्वल के उस साइड पे, इक्वल के उस साइड पे ये जो है 3 है, इसको हमने b के ऊपर लिखना है, b के ऊपर लिखना है। ठीक है, इक्वल डालेंगे, आगे हमने x लिखना है, x क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट किधर लिखा है हमारे पास 125, 125 इक्वल के उस साइड पे लिख देंगे। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो है हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, log b x इक्वल्स टू वाई। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, b पावर y इक्वल्स टू x। अब हमने b बेस, इसको इस इधर लिखना है, बेस को बढ़ा करके लिखना है, तो 2 है, 2 को हम इधर बढ़ा करके लिख लेते हैं। स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, बेस आ गई, बेस के ऊपर हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किधर लिखा हुआ है, इक्वल के उस साइड पे, इक्वल के उस साइड पे जो है उसको हम किधर लिखेंगे, बेस के ऊपर, बेस के ऊपर 4, सेंटर में इक्वल डाल देंगे। आगे क्या लिखना है, एक्स, एक्स क्या है, जो इधर वैल्यू लिखी हुई है, जो ये वैल्यू लिखी हुई है, रिजल्ट है हमारे पास, वो इक्वल के उस साइड पे रिजल्ट लिखते हैं, दैट इज आंसर। पार्ट 3 है हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, log b x इक्वल्स टू वाई। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस, बेस क्या है, जो लॉग के इधर लिखी हुई है, लॉग के इधर लिखी है वो क्या है, बेस 23। बेस के ऊपर क्या आता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, जो इक्वल के उस साइड पे है, जो इक्वल के उस साइड पे है वो क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को कहाँ लिखेंगे, बेस के ऊपर, 0 को बेस के ऊपर लिख देंगे, इक्वल वाई सॉरी एक्स, एक्स क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट किधर लिखा हुआ है, ये, इसको कहाँ लिखना है, रिजल्ट को इक्वल के दूसरी साइड पे, तो इधर ये वन लिख देंगे हम। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा आंसर। पार्ट 4 देखें, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी कि log b x इक्वल्स टू वाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर लेते हैं। ठीक है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस को बढ़ा करके लिखेंगे, बेस के ऊपर क्या आती है, एक्सपोनेंट, 1 लिख देंगे, इक्वल, रिजल्ट को इक्वल के उस साइड पर ले जाएंगे, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। पार्ट 5 है हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट है, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, log b x इक्वल्स टू वाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, b पावर y इक्वल्स टू x आ जाएगा। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, जो बेस बी है लॉग के साथ है, उसको बढ़ा करके लिख लेंगे, बेस के ऊपर क्या होता है, y, यानी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, -3, -3 इक्वल x, रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो इक्वल के उस साइड में बेटा हम लिख लेंगे 1/8। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 6 है हमारे पास, इसको बेटा हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log 9 3 इक्वल्स टू 1/2। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, log b x इक्वल्स टू y। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं स्टेटमेंट, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज बेस, लॉग के साथ क्या है 9, एक्सपोनेंट बेस के ऊपर आएगी, एक्सपोनेंट बेस के ऊपर आएगी, एक्सपोनेंट ये है, एक्सपोनेंट इक्वल की उस साइड पर लिखी होती है, इक्वल की उस साइड पर लिखी होती है, यानी 1/2 उसको कहाँ लिखना है, बेस के ऊपर, कहाँ लिखना है, बेस के ऊपर। फिर क्या लिखेंगे, इक्वल, एक्स किधर है, ये एक्स है, यानी कि ये रिजल्ट, इसको कहाँ लिखेंगे, इधर इक्वल के दूसरी साइड पर, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 7 है हमारे पास बेटा, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू 5। इस फॉर्म में लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में, उसका फार्मूला क्या है, log b x इक्वल्स टू y। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, b पावर y इक्वल्स टू x। स्टेटमेंट लिख देते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस क्या है हमारे पास 10, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, जो बेस के ऊपर होगा, बेस के ऊपर लिखेंगे एक्सपोनेंट को, तो इक्वल के उस साइड पे एक्सपोनेंट होता है, इक्वल के उस साइड पे एक्सपोनेंट होता है, लिखेंगे कहाँ पे, बेस के ऊपर, बेस के ऊपर 5, इक्वल डालेंगे, अब x क्या है, रिजल्ट है, इक्वल के दूसरी साइड पे लिखेंगे, रिजल्ट है, इक्वल के दूसरी साइड पे लिखेंगे, यानी इधर 1 2 3 4 5, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है बेटा 8 वाला, इस फॉर्म में लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में, log b x इक्वल्स टू y। ये क्या आती है हमारे पास, बेस है, ये है जी रिजल्ट, और ये क्या है, एक्सपोनेंट। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बी वाई इक्वल्स टू एक्स। तो इसकी लिख लेते हैं स्टेटमेंट, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज बेस, बेस क्या है, लॉग के साथ जो लिखी होती है 4 बेस है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आएगी, एक्सपोनेंट इक्वल के साइड पे लिखी हुई है -2, कहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको, बेस के ऊपर, कहाँ पे, बेस के ऊपर, इक्वल लगा लेंगे। अब हमने क्या लिखना है, एक्स, एक्स क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट ये लिखा हुआ है, इक्वल की दूसरी साइड पे रिजल्ट मेंशन कर देंगे, तो ये क्या हमारे पास बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म में, log b x इक्वल्स टू y। तो इसको हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस क्या है जी x, बेस के ऊपर क्या आता है, एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा, और रिजल्ट x इक्वल के उस साइड पे 64। बेटा इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए आपने एक लॉ याद रखना है, वो क्या है, अगर हमारे पास बेटा बेस जो है वो सेम होती है, बेस सेम होती है, और इनकी एक्सपोनेंट यानी पावर डिफरेंट होती है, पावर डिफरेंट होती हैं, बेस सेम होती हैं, बेस सेम है तो हम पावर को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, बेस सेम हो तो पावर को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है आपने, और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपने, अगर हमारे पास बेस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, तब भी हम क्या करते हैं, बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, यानी x इक्वल्स टू 5 हम लिख सकते हैं। अगर उसकी बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम सेम लिख सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो हम उसकी बेस को इक्वल लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं 64 के, तो किससे फैक्टर बनाएंगे, अब इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि पावर में हमारे पास क्या आए, पावर में हमारे पास क्या आए बेटा 3 आए,
पावर में हमारे पास क्या है 3, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4 6 जा, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। x पावर 3 इक्वल्स टू 4 पावर 1 2 3, 4 पावर 3। अब ये देखें कौन सी बात हमारी यूज़ हो रही है, यहाँ से कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, x इक्वल्स टू 4 है और इधर क्या है एक्सपोनेंट सेम है। क्या सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट सेम है तो हम बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। पार्ट 2 है हमारे पास बेटा, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, log b x इक्वल्स टू y। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, b पावर y इक्वल्स टू x आ जाएगा। तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 5x इक्वल्स टू 1। अब एक बात आपने याद रखनी है, 1 के ऊपर 0 हो, पावर में 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। 2 की पावर 0 आंसर क्या आएगा 1, 3 पावर 0 आंसर क्या आएगा 1, 4 पावर 0 आंसर क्या आएगा 1, 5 पावर 0 आंसर क्या आएगा 1। अगर हम इस तरह लिखें 1 1 लाना है ना, तो 5 पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह हम 5 पावर 0 लिख सकते हैं, 5 पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, अब हमने लॉ यूज़ करना है इसलिए हमने ये वाला तरीका यूज़ किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकल आई है 0। पार्ट 3 है हमारे पास, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या आएगा बेस, यानी कि x, उसके ऊपर एक्सपोनेंट और इक्वल के साइड पे रिजल्ट को लिख देंगे। अब हमने क्या करना है बेटा, लॉ यूज़ करना है। लॉ क्या कहता है, अगर हम देखें x की पावर में 1 है, 8 की पावर में कुछ भी नहीं है, शो नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन इसकी पावर भी 1 है। अब अगर हम लॉ यूज़ करें तो लॉ क्या कहता है, अगर आपकी एक्सपोनेंट सेम हो तो आप बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकल आई है 8। बेटा पार्ट 4 है हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या आएगी 10, बेस की पावर में क्या आएगा एक्सपोनेंट, उसके ऊपर लिख देंगे -3 इक्वल्स टू x। ठीक हो गया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 पावर -3। ठीक हो गया। अब हमने इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, इसके नीचे 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 10 पावर 3 नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 3 टाइम लिखा हुआ है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। अब इसकी पावर में भी क्या है 1 और इसकी भी पावर में क्या है 1। लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो हैं वो सेम हो, उसकी बेस को भी इक्वल लिखा जा सकता है। x इक्वल टू 1/1000, x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है जी। बेटा पार्ट 5 है हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस के लॉग के साथ जो बेस है उसको हम बढ़ा करके लिख लेते हैं, उसके पावर में क्या आएगा एक्सपोनेंट आएगा 3/2 इक्वल्स टू, रिजल्ट इक्वल के उस साइड पे आ जाएगा तो x लिख देंगे। ठीक है, 4 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 4 की 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 पावर 2 होल पावर क्या है 3/2 इक्वल्स टू x, बाहर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इक्वल्स टू x, 2 2 से कैंसिल हो गए, 2 पावर क्या आ जाएगी 2 पावर 3 इक्वल्स टू x। ठीक हो गया। अब हम बेटा क्या करते हैं,
x इक्वल्स टू 2 पावर 3 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये करना है कि 2 को 2 की 3 का क्या मतलब है कि 2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 3 टाइम। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, x इक्वल्स टू 8। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है। अब लॉ हमारे हमें क्या कहता है कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो हम उनकी बेस को इक्वल लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 8, दैट इज आंसर। लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है जी लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लिख लेते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या आएगी, 2 आएगा। उसके ऊपर x इक्वल्स टू जो हमारे पास रिजल्ट है वो इक्वल के दूसरे साइड पे लिख देंगे 1024। अब 1024 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 1024 2 टाइम, क्योंकि हमने बेस में 2 लाना है इसलिए हमने 2 से फैक्टराइज किया है। 2 5 10 टाइम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 रेज टू पावर 10 आ जाएगा हमारे पास। अब लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास बेस सेम है तो आप उनके एक्सपोनेंट को इक्वल लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू क्या निकल आई है हमारे पास 10।